हेलो स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर का पार्ट 1 के बाद ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, ओथ, सैलरी और पावर एंड फंक्शंस बताए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए प्रेसिडेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर का, तो क्या दोनों के बीच में मतलब रिलेशन होता है, तो अब हम वो जानेंगे। तो 74 आर्टिकल कहता है कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं तो पीएम एडवाइस देते हैं उसके बारे में प्रेसिडेंट को। ठीक है, कि कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रहेगा और कौन किस किस पद पर होगा। इसके बाद आर्टिकल 75 कहता है कि पीएम बाई प्रेसिडेंट, काउंसिल्स बाई पीएम एडवाइस, कि जो पीएम होते हैं वो तो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं और जो काउंसिल्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो पीएम के एडवाइस के द्वारा चुने जाते हैं। तो दोनों में है ना इंटरलिंकिंग, प्रेसिडेंट पीएम को चुनेंगे, पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनेंगे। इसके बाद आर्टिकल 78 कहता है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने का काम किसका है, प्राइम मिनिस्टर का। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, रिलेशनशिप। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कुछ ऐसे भी चीफ मिनिस्टर हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, सीधे 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 जो लोकसभा के मेंबर नहीं थे, राज्यसभा के मेंबर थे। तो ये देखिए 6 पीपल कौन कौन से हैं वो। मोरारजी देसाई सबसे पहले बॉम्बे से ही थे ये चीफ मिनिस्टर, और 1952 से 56 यानी कि 4 इयर्स के लिए ये प्राइम मिनिस्टर बने। ये नॉन कांग्रेस पहले पीएम थे। अब तक कांग्रेस की सरकार के ही पीएम बनते हुए आए थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो ये पहली बार बने थे 1952 से 56 में, नॉन कांग्रेस के पीएम। इसके बाद चरण सिंह यूपी से थे, 1967 से 68 बस एक साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने। अगेन 1970 में ये दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने। कहाँ के सीएम थे, यूपी के। इसके बाद वीपी सिंह यूपी के ही सीएम थे, ये भी 1989 में प्राइम मिनिस्टर बने। एचडी देवगौड़ा ये जो हैं ये कब बने, साउथ इंडिया के थे ये, और फिर ये प्राइम मिनिस्टर बने। इसके बाद नरेंद्र मोदी, तो ये गुजरात के सीएम थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये पीवी नरसिम्हा राव भी इसी तरीके से कर्नाटक के थे, आई थिंक ये प्राइम मिनिस्टर बने थे साउथ इंडिया के। इसके बाद देखिए आर्टिकल्स प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। तो आर्टिकल 74 काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 75 दूसरे प्रोविजंस होते हैं मिनिस्टर से रिलेटेड, उसके बारे में बात करता है। और आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जो भी बिजनेस कंडक्ट करती है उसके बारे में बात करता है। 78 ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूटी होती है उसके बारे में बात करता है। और 70 ये शायद 88 आई थिंक, या 78 है, थोड़ा कंफर्म नहीं है। ये राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स इन द हाउस, कि मिनिस्टर के हाउस राइट्स क्या होने चाहिए हाउस में, उसकी बात करता है। आई थिंक ये 88 है। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये 2024 में ये 20th प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, कौन से 20वें प्राइम मिनिस्टर हैं ये। तो इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डिफीट भी कर दिए जाते हैं नो वोट कॉन्फिडेंस से। जैसे कि चुन तो लिया गया उनको प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनको वोट कॉन्फिडेंस के वोट नहीं मिलते ना एक महीने के अंदर अंदर। तो बीपी सिंह को 1990 में हटा दिया गया, वाजपेयी जी को 1996 में केवल एक वोट से हार गए, और एच डी देवगौड़ा 1997 में हार गए। तो इस तरीके से ये डिफीट कर दिए गए नो वोट कॉन्फिडेंस के द्वारा, किसमें, लोकसभा में। इसके बाद कुछ प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे भी थे जो ड्यूरिंग द ऑफिस वो मतलब उनकी डेथ हो गई थी। तो नेहरू जी की डेथ हुई थी 1964 में, शास्त्री जी की हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की 1966 में, और इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी 1984 में। इसके बाद सरदार पटेल जी फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ये क्वेश्चन भी आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल जी फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कंजेस्टिव ड्यूरेशन के लिए थे, यानी कि सबसे ज़्यादा, सॉरी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री जी थे, जो 16 ईयर्स 9 मंथ और 12 डेज के लिए प्रधानमंत्री जी थे, जिसके लिए भी मोदी जी को थोड़ा और काम करना होगा। और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 डेज के थे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने 3 कंजिक्यूटिव टाइम्स बने ना ये प्राइम मिनिस्टर, यानी कि लगातार तीसरी बार। तो ऐसे ही मोदी जी भी एक तरीके से पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं कि ये लगातार तीसरी बार पीएम बन चुके हैं। आगे बस
अभी इनको 15 साल भी कंप्लीट करने हैं, फिर 16 साल भी, इस तरीके से भी थोड़ा इस चीज़ में पीछे हैं। तो बीपी सिंह फर्स्ट ऐसे पर्सन थे 1990 में जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को लूज़ कर दिया था बोर्ड को। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और जो कैबिनेट होती हैं उसी को कहते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिलकर बनाती हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, यही कैबिनेट होती हैं और कैबिनेट मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाती हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। देखिए मैंने थोड़े इजी वे में बनाए हैं नोट्स, थोड़े कम इन्फॉर्मेशन लिए, कहीं मुझ पर अगर कोई गलती हो गई हो, कुछ चीज़ छूट गई हो, वैसे मैंने कोशिश की मैं पूरे लक्ष्मीकांत को रिकवर करूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, और मेनली आप यूपीएससी या फिर स्टेट एग्ज़ाम की, तो आप एक बार लक्ष्मीकांत को खुद ज़रूर पढ़िए। मेरे नोट से आपको एक आइडिया ही हो सकता है कि कैसे मैं अपने बनाऊं, एक रिवीजन हो सकता है, या शुरू में आपको इसके स्टार्टिंग में बेस बन सकता है। लेकिन अगर आपको थ्रोरोली पढ़ना है ना अच्छे तरीके से, तो आप लक्ष्मीकांत को खुद से पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी रोचक बुक है, थोड़ा बोरिंग भी लगे तो भी इट्स ओके, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं ना उसमें जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते ही पढ़ते हो, जो आप अपने आसपास देखते ही देखते हो, तो वो काफ़ी अच्छी बुक है। प्लीज़ एक बार उसको रीड करिएगा, और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उससे रिलेटेड ज़रूर सॉल्व कीजिए। उससे रिलेटेड मैंने ऐसे ही एक सीरीज चलाई हुई है मल्टीपल क्वेश्चंस की, 10 MCQs प्रैक्टिस इन 10 मिनट्स, तो आप उसको भी देखना मत भूलना। साथ के साथ पढ़ते जाओ, साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी तो सारी चीज़ क्लियर हो पाएंगी कि हाँ आपने कितना पढ़ा है, कितनी प्रैक्टिस हुई है। खाली पढ़ते पढ़ते चले गए तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उन चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे। ठीक है, तो रिवाइज मोर और रीड लेस, रिवाइज मोर प्लस प्रैक्टिस मोर, इस तरीके से आपका सारे ही एग्जाम्स बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।